अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सबसे लेटेस्ट धमकी, ईरान से जल्द डील नहीं हुई तो उड़ा देंगे ईरान के पावर प्लांट्स और तेल कुएं। ईरान के यूरेनियम पर कब्जे की अमेरिकी तैयारी, मलबों के नीचे यूरेनियम की तलाश में उतर सकते हैं अमेरिकी सैनिक। इजरायल के औद्योगिक इलाकों में ईरान के हमले से भयंकर तबाही, गैस रिसाव का बड़ा खतरा। ईरान पर इजरायली हमले के बाद कुवैत में पानी बिजली केंद्रों पर बरसे बारूद। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में ईरान वार से जुड़ी इन 4 बड़ी खबरों पर बात करेंगे। आखिर तक इस वीडियो को देखिए और समझिए कि जंग के मोर्चे पर चल क्या रहा है। दुनिया भर के सूचना तंत्र को खंगालने के बाद कुछ जरूरी जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले ट्रंप की लेटेस्ट धमकी की बात। धमकियों के शहंशाह ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर धमकी दी है, सबसे ताजा धमकी। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने जो कहा है उसका हिंदी तर्जुमा कुछ यूं है। ट्रंप ने लिखा है, अमेरिका एक नए और अधिक समझदार रिजीम के साथ ईरान में हमारे मिलिट्री ऑपरेशन को खत्म करने के लिए गंभीर बातचीत कर रहा है। काफी प्रगति हुई है, लेकिन अगर किसी भी वजह से जल्द डील नहीं होती है और यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को व्यापार के लिए तुरंत नहीं खोला जाता है तो हम ईरान में अपनी इस मौजूदगी को इस तरह समाप्त करेंगे कि हम उनके सभी बिजली उत्पादन केंद्रों, तेल कुओं, खार्ग आइलैंड और संभवतः सभी डिसैलिनेशन प्लांट्स को उड़ाकर पूरी तरह से तबाह कर देंगे जिन्हें हमने जानबूझकर अभी तक नहीं छुआ है। यह कार्रवाई हमारे उन कई सैनिकों और अन्य लोगों के बदले में होगी जिन्हें पुराने रिजीम के 47 वर्षों के आतंकी शासन के दौरान ईरान ने बेरहमी से मारा और खत्म किया है। अब देखिए ट्रंप की उलटबाजी। इसी पोस्ट में ट्रंप कितने तरह की बात कर रहे हैं। एक तरफ मौजूदा रिजीम की तारीफ कर रहे हैं, उसे समझदार भी बता रहे हैं, यह भी कह रहे हैं कि डील को लेकर गंभीर बात हो रही है, फिर उसी तरह का अल्टीमेटम भी दे रहे हैं जैसे 21 मार्च को दिया था, 48 घंटे का अल्टीमेटम। तब भी ट्रंप ने कहा था कि अगर 48 घंटे के भीतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो ईरान के पावर प्लांट्स को उड़ा देंगे। ईरान ने जवाब दिया, जो करना है कर लो, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेंगे और अगर हमारे एनर्जी प्लांट्स पर हमले किए तो वेस्ट एशिया के एनर्जी प्लांट्स को हम तबाह कर देंगे। ट्रंप ने अपने अल्टीमेटम की मियाद पूरी होने के 12 घंटे पहले 5 दिन का वक्त दे दिया। 4 दिन बीत गए, ईरान झुकने को तैयार नहीं हुआ, तो फिर चौथे दिन ट्रंप ने अपने अल्टीमेटम की मियाद 10 दिन बढ़ा दी। अब भारतीय समय के अनुसार 7 अप्रैल को सुबह 5:15 बजे ट्रंप का अल्टीमेटम खत्म हो रहा है। इस बीच अमेरिका ने ईरान को 15 पॉइंट्स का प्रपोजल भी भेजा, डील के लिए अपनी शर्तें बताई। ईरान ने उन शर्तों को रद्दी की टोकरी में डालकर अपनी शर्तें बता दी। अधिकृत तौर पर किसी को नहीं पता कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत अगर हो रही है तो किससे हो रही है, ट्रंप के नुमाइंदे किससे बात कर रहे हैं, कौन मध्यस्थ किससे बात कर रहा है, बातचीत किस स्टेज में है, किन शर्तों पर हो रही है, दोनों देशों के बीच किन किन मुद्दों पर सहमति या असहमति है। लेकिन ट्रंप बयान रोज दे रहे हैं। कभी कह रहे ईरानी डील की भीख मांग रहे हैं, कभी कह रहे ईरान ने उन्हें तोहफे में 10 तेल टैंकर भेजा है, कभी ये कह रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मैं ईरान के नए आयतुल्ला के साथ मिलकर कंट्रोल करूंगा, कभी कह रहे हम बस डील के करीब पहुंचने वाले हैं, कभी कह रहे ईरान इतना तबाह हो चुका है कि अब डील करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। आज सुबह भी ट्रंप ने कहा कि ईरान ने तेल के 20 जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने का तोहफा दिया है। सुनिए जरा सुबह क्या कहा था और शाम का सोशल मीडिया पोस्ट, शाम की पोस्ट तो आपने देखी, सुनिए। Sir, could you foresee a deal in Iran this upcoming week? I do see a deal in Iran, yeah. Mr. President, Could be soon. You had offered a 15-point plan to Iran. Did they ever come back? Yeah, they came back on the 15-point plan. They gave us most of the points. Why wouldn't they? And you make it sound like they've made some concessions. Can you identify those? Well, they're agreeing with us on the plan. I mean, we asked for 15 things, and for the most part, we're going to be asking for a couple of other things. And just to prove that they're serious, they gave us all these votes. When I talked about 4 days ago a present, I said they gave me a present, but I didn't think I was at liberty to say what it was. What it was 8 plus 2. It's 10 massive boatloads of oil. And today they gave us another present. They gave us 20 boatloads of oil. That starts being shipped tomorrow. We're having very good meetings. यानी ट्रंप कुछ भी बोल रहे हैं, ईरान से जो जवाब आ रहे हैं वो ट्रंप के इन बयानों और धमकियों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ईरान बार बार कह रहा है कि हम ट्रंप की शर्तों पर कोई डील नहीं करेंगे, जंग अमेरिका ने शुरू किया है तो खत्म हम करेंगे। ईरान से कई तरह की शर्तों की खबरें भी आई है, लेकिन अब ट्रंप की ताजा धमकी आ गई है। इस बीच इसी मुद्दे पर कल पाकिस्तान की मेजबानी में सऊदी अरब, तुर्की और इजिप्ट के विदेश मंत्रियों की इस्लामाबाद में बैठक हुई, लेकिन उस बैठक में न तो ईरान का कोई नुमाइंदा था, न ही अमेरिका का।
इस बैठक से क्या नतीजा निकला पक्के तौर पर कुछ पता नहीं, लेकिन पाकिस्तानी अखबार जरूर दावे कर रहे हैं कि बैठक सकारात्मक रही। क्या सकारात्मक बात हुई ये पता नहीं। न ईरान ने कोई प्रतिक्रिया जताई, न अमेरिका की तरफ से कोई खास जानकारी मिली है। वेस्ट एशिया के देशों में बेचैनी है कि कैसे ये जंग खत्म हो, लेकिन ईरान अमेरिका की शर्तों पर जंग खत्म करने को तैयार नहीं है। और अब ट्रंप की फिर से एक धमकी, जल्द डील नहीं हुई तो हम ईरान के पावर प्लांट्स, वाटर प्लांट्स सबको उड़ा देंगे। इस बीच ट्रंप के मंसूबों से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। इस खबर के मुताबिक अमेरिका ईरान के यूरेनियम भंडार को जब्त करने के लिए जोखिम भरे खतरनाक मिशन की तैयारी कर रहा है। अगर ईरान अमेरिकी शर्तों के हिसाब से समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ या दोनों में कोई डील नहीं हो पाई तो अमेरिका इस हाई रिस्क ग्राउंड मिशन पर भी विचार कर सकता है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी एक खबर में कहा गया है कि अमेरिका ईरान के इस्फहान और नतान जैसे न्यूक ठिकानों से करीब 1000 पाउंड यानी लगभग 453 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम निकालने की योजना बना रहा है। इस मिशन में स्पेशल फोर्स, न्यूक्लियर इंजीनियर और भारी सिक्योरिटी ऑपरेशन की जरूरत होगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या सेना को ईरान भेजकर एनरिच्ड यूरेनियम को अपने कब्जे में लिया जा सकता है। कहा जा रहा है कि ईरान के पास लगभग 400 किलोग्राम 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, जिससे लगभग 10 से 11 बम बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये यूरेनियम अभी कहां है? क्या इन्हीं पहाड़ियों के नीचे जहां अमेरिका ने हमला किया था? इस्फहान और नतांज, फोर्डो ईरान के वही न्यूक्लियर ठिकाने हैं जहां पिछले साल जून में अमेरिका और इजरायल ने जबरदस्त बमबारी की थी। पहाड़ियों के 50 फीट नीचे बनी न्यूक्लियर साइट को तबाह करने के लिए अमेरिका ने स्टिल्थ बॉम्बर का इस्तेमाल किया था। इन ठिकानों पर सैकड़ों बम गिराए गए थे। अमेरिकी और इजरायली फाइटर जेट ने आसमान से सैकड़ों टन बारूद बरसाए थे। इन हमलों के बाद ट्रंप ने दर्जनों बार दावा किया कि ईरान की साइट को अमेरिका ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। बारूदी हमलों के बाद सब खत्म हो गया है। हालांकि ईरान ने भले न माना हो, लेकिन कई रिपोर्ट्स में यह माना गया कि इतनी बमबारी के बाद भी अमेरिका ईरान के न्यूक मटेरियल्स और फैसिलिटी को पूरी तरह से तबाह करने में नाकाम रहा। अब वही अमेरिका जो कह रहा है कि उसने ईरान के सपनों को मलबे में तब्दील कर दिया था, अब उसी मलबे में से यूरेनियम निकालना चाहता है। इस रिपोर्ट में और क्या है ये बताने से पहले आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने जंग शुरू होने के बाद एक टीवी चैनल से इंटरव्यू में कहा था ईरान का लगभग 440 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम मलबे के नीचे दब गया है। इसे निकालने की हमारी कोई योजना नहीं है। इतना ही नहीं, अराक्ची ने यह भी कहा था कि अगर कभी हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इसे निकालना है मलबे के नीचे से, तो वह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की निगरानी में ही होगा। इसे मलबे से निकालने की फिलहाल हमारी कोई योजना नहीं है। खबरें यह भी आई थी कि 28 फरवरी के हमले से पहले जिनेवा में हो रही बातचीत में ईरान ने कुछ शर्तों के साथ एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन उसके तुरंत बाद अमेरिका ने उस पर हमला कर दिया। और उसके बाद की कहानी तो आप जानते हैं। जंग के अब 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। अब अमेरिका की नजर उस मलबे के नीचे दबे यूरेनियम पर है। हालांकि ट्रंप के मुताबिक अगर सब तबाह और खत्म हो ही गया था तो फिर दोबारा ऐसी कवायद की प्लानिंग की जरूरत क्या है? वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अगर इस प्रस्तावित मिशन को मंजूरी मिल जाती है तो अमेरिकी सैनिक कई दिनों तक ईरान की धरती पर मौजूद रहेंगे। अधिकारियों ने बताया कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन इस ऑप्शन पर ट्रंप विचार कर रहे हैं या उनके लिए यह ऑप्शन खुला है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार न बना पाए, लेकिन उनके सामने इस ऑपरेशन में शामिल होने वाले अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा की चिंताएं भी अखबार छाप रहा है। 443 ग्राम 60% एनरिच्ड यूरेनियम से, जैसा कि मैंने कहा, 10 से 11 बम बनाए जा सकते हैं। हालांकि यह एक अनुमान है। असलियत में यूरेनियम की मात्रा कम या ज्यादा भी हो सकती है। पिछले साल जून में अमेरिका और इजरायल की तरफ से किए गए हवाई हमलों के पहले माना जाता था कि ईरान के पास 60% तक अत्यधिक एनरिच्ड यूरेनियम है, 400 किलोग्राम से ज्यादा, और 20% फिजन मटेरियल जो लगभग 200 किलोग्राम के आसपास। IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी के मुताबिक यह भंडार संभवतः उन 2 मुख्य जगहों पर केंद्रित है जिन्हें उन हमलों में निशाना बनाया गया था। पहला इस्फहान के नीचे भूमिगत सुरंग है, पता नहीं कितने फीट नीचे। दूसरा नतांज। और अगर ऐसा है
तो इसे अपने कब्जे में लेने के लिए अमेरिका के इलीट स्पेशल ऑपरेशन टीम को ईरान की सरजमीन पर उतरना होगा। उन्हें ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचते हुए साइट को सुरक्षित करना होगा। मलबे को खोदकर माइंस और बम ट्रैप्स की जांच करनी पड़ेगी। इलाके की घेराबंदी करके स्पेशल टीम को बारूदी सुरंगों और हमलों से बचते हुए उस यूरेनियम की तलाश करनी होगी जो पता नहीं कितने 100 फीट नीचे है। जरा सोचिए क्या सब सोच सकते हैं ट्रंप। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यूरेनियम 40-50 खास तरह के सिलेंडरों में रखा है। अगर अमेरिकी सेना ने इन पर कब्जा कर भी लिया तो उसे सुरक्षित लाने के लिए बहुत तरह के इक्विपमेंट की जरूरत होगी। उन्हें ढोने के लिए गाड़ियों की जरूरत होगी। यूएस सेंट्रल कमांड के पूर्व कमांडर जोसेफ वाटिल ने कहा कि यह कोई ऐसा काम नहीं है कि झटपट हो जाए। जमीनी हालात के आधार पर इस मिशन में कई दिन लग सकते, हो सकता है कई सप्ताह। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यूरेनियम वाली जगहों पर कोई हवाई अड्डा नहीं है। ऐसी स्थिति में सेनाओं को साजो सामान के साथ वहां जाने, ले जाने या पूरा ऑपरेशन करने के लिए एक खुद हवाई पट्टी बनानी पड़ सकती है। और अगर यह सब करने का फैसला कर भी लिया तो ईरानी हमले का जबरदस्त जोखिम है। ऐसी जंग हो सकती है जिससे निपटने में कई दिन नहीं कई सप्ताह लग जाए। हालांकि इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है ट्रंप नहीं चाहते कि जंग लंबी चले। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका को समझ ही नहीं आ रहा है कि ईरान से निपटना कैसे है। मरीन और पैराट्रूपर्स की फौज लेकर एक बड़ा अमेरिकी युद्धपोत वेस्ट एशिया तक पहुंच चुका है। कई बार मैं अपने वीडियो में बता चुका हूं, ये यूएसएस त्रिपोली। कुछ और युद्धपोत पहुंचने वाले हैं, उनके नाम लगातार आप चैनलों के जरिए देख रहे होंगे। ईरान की घेराबंदी के लिए 50,000 से ज्यादा अमेरिकी फौजों की वेस्ट एशिया में तैनाती हो चुकी है। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिकी तैयारी की खबरों से दुनिया भर की वेबसाइट और अखबार रंगे पड़े हैं, लेकिन किसी को पक्के तौर पर यह नहीं पता कि ग्राउंड ऑपरेशन कहां होना है। खार्ग आइलैंड पर कब्जे के लिए होना है, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए होना है, या फिर नतांज, इस्फहान या फोडो की पहाड़ियों के सैकड़ों फीट नीचे दबे मलबे में यूरेनियम पर कब्जे के लिए होना है। और इस बीच ट्रंप के तरह तरह के बयान। बीते 24 घंटे के भीतर ही ट्रंप ने 5 तरह के बयान दिए। कभी कहा बातचीत हो रही है, डील अच्छी हो रही है, हमें लगता है हम डील के करीब पहुंच जाएंगे। कभी कहा कि रिजीम अच्छा है, उससे गंभीर बात हो रही है, लेकिन फिर धमकी भी दे दी जो शुरू में आपने देखा कि अगर डील नहीं हुई तो फिर ईरान को हम उनके न्यूक्लियर, उनके पावर प्लांट से लेकर सब चीज को तबाह कर देंगे। तो क्या चाहते हैं ट्रंप, क्या करेंगे ट्रंप, क्या सोच रहे हैं ट्रंप, पता नहीं है ट्रंप को भी पता है या नहीं। अब खबर इजराइल पर हुए ईरानी हमले की। इजराइल के नेगेव इंडस्ट्रियल जोन और नेओत होवाओ इलाके की फैक्ट्रियों पर ईरानी हमले के बाद पूरे इलाके में गैस रिसाव का खतरा पैदा हो गया है। यह साउथ इजराइल का बड़ा केमिकल और औद्योगिक क्लस्टर है। कई केमिकल फैक्ट्रियां हैं। रविवार को इन फैक्ट्रियों पर ईरान की तरफ से मिसाइल हमले किए गए थे। आग और धमाके की तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि यहां भयंकर तबाही हुई है। अब खबरें आ रही है कि केमिकल प्लांट पर मिसाइल गिरने की वजह से केमिकल लीकेज जानलेवा हो सकती है। इजरायली पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि वह इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या कहीं खतरनाक केमिकल्स बाहर तो नहीं निकल रहे हैं। इलाके की सभी फैक्ट्रियों के कामगारों को सुरक्षित ठिकानों पर भेज दिए गए हैं या फैक्ट्रियों से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने हाईवे को बंद कर दिया है। यहां करीब 19 केमिकल फैक्ट्रियां हैं, साथ ही कई अन्य औद्योगिक यूनिट्स भी हैं। इनमें से एक अहम है एग्रीकल्चर सॉल्यूशन प्लांट, जिसमें धमाके हुए हैं। ये कंपनी पेस्टिसाइड, हार्बिसाइड और फंगिसाइड जैसे केमिकल्स बनाने के लिए चर्चित है। इसके अलावा आज ही इजराइल के हाइफा में एक तेल रिफाइनरी पर भी जोरदार धमाके की खबर आई। हाइफा से आ रही इन तस्वीरों में धुओं का गुब्बार साफ तौर पर देखा जा सकता है। तेल रिफाइनरी के गुंबदनुमा छत पर लगी आग की लपटों से साफ समझा जा सकता है कि धमाका कितना भयानक रहा होगा। जेरूसलम पोस्ट में छपी खबर के मुताबिक इजराइल की तरफ से कहा गया है कि उत्तरी इजराइल में और भी कई जगहों पर हमले के निशान मिले हैं, लेकिन किसी बड़ी दुर्घटना या मौत की पुष्टि नहीं हुई है। ये हमले ईरान और लेबनान दोनों तरफ से एक साथ किए गए मिसाइल हमलों का हिस्सा थे। हिजबुल्लाह की तरफ से यह दावा किया गया है कि हाइफा पर यह हमला उसने किया है। इजराइल की वही रिफाइनरी है जिस पर ईरान पहले भी हमला कर चुका है। उस समय भी रिफाइनरी में भारी नुकसान हुआ था। अब एक खबर कुवैत के एनर्जी और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर हमले से हुई तबाही की। कुवैत की तरफ से कहा गया कि उसके बिजली संयंत्र और वाटर डिसेल प्लांट पर ईरान ने देर रात हमला किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत की खबर भी आई। हमले में प्लांट की एक इमारत को नुकसान हुआ है। कुवैत के एनर्जी मिनिस्ट्री ने बयान जारी करते हुए कहा है कि ईरान ने उनके पावर और वाटर डिसेल प्लांट की एक सर्विस बिल्डिंग पर हमला किया और इससे काफी तबाही हुई है।
हालांकि ईरान की तरफ से पहले तो कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, फिर शाम होते होते IRGC की तरफ से कहा गया कि कुवैत के डीजल प्लांट पर इजराइल ने हमला किया। मतलब ईरान ने इस हमले से पल्ला झाड़ लिया है और आरोप इजराइल पर लगा दिया है। और कुवैत के डीजल प्लांट पर हुए हमले के बाद वेस्ट एशिया के देशों में भी बेचैनी है, क्योंकि 5, 7, 8 ऐसे अरब देश हैं जो पीने के पानी के लिए डीजल प्लांट पर निर्भर करते हैं और खाड़ी में लाखों लोग इसी डीजल प्लांट के पानी से अपना रोजमर्रा की जिंदगी में इसी पानी को इस्तेमाल करते हैं। AP की रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी के किनारे सैकड़ों डीजल प्लांट बने हैं, लाखों लोग इन्हीं प्लांट पर निर्भर हैं। ये प्लांट्स ईरानी मिसाइल या ड्रोन हमलों की सीमा में आते हैं। जैसे कुवैत में पीने का पानी लगभग 90% डीजल से आता है, डीजल प्लांट से। ओमान में लगभग 86%, सऊदी अरब में लगभग 70%। और ये एक तकनीक है जो समुद्री पानी को मीठा बनाती है। यही पानी शहरों में, होटलों में और उद्योगों के लिए बड़े पैमाने पर सप्लाई की जाती है। अमेरिका ने जब ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह करने की धमकी दी थी, तब ईरान ने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो ईरान वेस्ट एशिया के डीजल प्लांट को तबाह करेगा। अब अमेरिका की ताजा धमकी, आने वाले दिनों में क्या होगा पता नहीं। ट्रंप की सनक और इन सब का अंजाम, इस जंग में वेस्ट एशिया के देशों को क्या भुगतना पड़ेगा, ईरान जवाबी कार्रवाई में क्या करेगा, ईरान में जमीनी जंग हुई तो क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। अगर ये जंग जारी रही तो ऐसे हम वीडियो के जरिए खबरें आपको बताते रहेंगे। फिलहाल